दुनिया, मिलकर बनाए हम नई दुनिया, मिलकर जीत ले हम सारी दुनिया। बीज हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो, छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने, सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, आप कैसे हैं? पिछले सत्र में हमने सीखा था कि हम जाने पहचाने और अभ्यस्त कार्य अच्छी तरह कर लेते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग पैटर्न को पहचानते हुए उसी अनुसार काम करता है। जो बात प्रत्यक्ष हो और आम तौर पर दिखती हो, दिमाग उसी पर ध्यान देता है। जो चीज छुपी हुई हो, उस पर ध्यान देने के लिए हमें सहायता की आवश्यकता होती है। दिमाग उस चीज पर ध्यान देता है जिसकी उसे जरूरत होती है। आइए अब दिमाग के एक और पहलू पर ध्यान देते हैं। अब आपको स्क्रीन पर 9 बिंदुओं की एक तालिका दिखाई जाएगी। आपको केवल 4 रेखाएं खींचकर सभी 9 बिंदुओं को जोड़ना है, पर एक शर्त है। ऐसा करते समय आपको कागज से अपना हाथ नहीं उठाना है। क्या आप तैयार हैं? देखते हैं क्या आप इसे 5 मिनट में कर सकते हैं। जिन छात्रों ने पूरी लगन से इसे हल करने की कोशिश की, उनका प्रयास सराहनीय है। क्या आपको ये असंभव लग रहा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये इस तरह किया जा सकता है। क्या आप ये सोच रहे हैं कि ये रेखाएं बिंदुओं के क्षेत्र से बाहर तक क्यों जा रही हैं? हमने रेखाओं के बारे में ऐसा तो कोई नियम नहीं बनाया था, है ना? अगर हमारा दिमाग बिंदुओं के घेरे में ही सोचेगा, तो हमारे हाथ भी उसके अनुसार चलेंगे। ऐसी परिस्थिति में यह काम असंभव लगेगा, क्योंकि नियम के अनुसार हम अपने हाथ को नहीं उठा सकते। पर अगर हम बिंदुओं के घेरे के बाहर सोचेंगे, तो हम नियमों का पालन करते हुए इसे हल कर सकते हैं। अक्सर हम खुद के लिए काल्पनिक रुकावटें पैदा कर लेते हैं, जिसकी वजह से हम नए तरीके से नहीं सोच पाते। जब हम इन काल्पनिक बाधाओं को हटा देते हैं, तब हम नए तरीके से सोच पाते हैं। वास्तविक जीवन में जब हम अलग और उचित तरीके से सोचते हैं, तो हमें नई संभावनाएं और नए समाधान नजर आते हैं। क्या आपने पारंपरिक ओखली देखी है? इसमें कौन सी चीज को चलाया जाता है, ओखली को या मूसल को? मूसल, है ना? ओखली तो एक जगह पर रहती है। ऐसा हजारों वर्षों से चलता आ रहा है, पर किसी व्यक्ति ने नए तरीके से सोचा और इस परिस्थिति को उल्टा कर दिया, जिससे ग्राइंडर इजाद हुआ। फिर उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जिसने रबड़ को पेंसिल के पीछे लगाया। नए तरीके से सोचने की वजह से 2 अलग चीजों को जोड़कर ऐसी पेंसिल बनाई गई। दिखने में बहुत ही सरल, मगर अद्भुत, है ना? ये चीज इतनी सरल है कि हम इसके बारे में कभी सोचते ही नहीं, ना ही इसकी सराहना करते हैं। बाजार में मिलने वाली कोई भी नई वस्तु या फिर किसी वस्तु का कोई नया पहलू किसी व्यक्ति की अलग और नई सोच का ही परिणाम है। इसलिए हमें अपने दिमाग को इस तरह प्रशिक्षित करना चाहिए कि वो
काल्पनिक बाधाओं को हटाकर नए और अलग तरीके से सोच सकें। ऐसी सोच जो उचित हो और स्वीकार्य भी। अब एक क्रियाकलाप का समय है। कृपया 5-5 लोगों के समूह बनकर बैठ जाइए। प्रत्येक समूह को समान लंबाई वाली 6 छोटी तीलियां दी जाएंगी। इनका प्रयोग करके आपको 4 समबाहु त्रिभुज बनाने हैं। क्या आप ये काम 10 मिनटों में कर सकते हैं? क्या आपने अपना काम पूरा कर लिया? अगर हां, तो आपको बधाई हो। अगर नहीं, तो अपने दिमाग को प्रशिक्षित कीजिए ताकि वो अलग तरीके से सोच सके। अगर आप इसे द्विविमीय आकार के रूप में बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो आप इसे हल नहीं कर सकेंगे। नए तरीके से सोचने की कोशिश कीजिए। स्क्रीन पर दिखाए गए चित्र से आपको कुछ संकेत मिल सकते हैं। अच्छा प्रयास था। हम समान लंबाई वाली 6 छोटी तीलियों से इस तरह समबाहु त्रिभुज बना सकते हैं। ये कैसे संभव हुआ? आपका दिमाग अलग अलग तरह से सोचने के लिए प्रशिक्षित किया गया है, इसलिए आप ये काम कर पाए, जो 9 में से 10 लोगों को असंभव लग रहा था। आपको केवल अलग तरह से सोचना था। हमने इससे क्या सीखा? दिमाग को कई तरह से प्रशिक्षित किया जा सकता है। क्या हम एक और क्रियाकलाप करें? इस चित्र को देखिए। एक बड़ा वर्ग है जिसे 4 छोटे वर्गों में बांटा गया है। अंक लिखे हुए प्रत्येक छोटे वर्ग 1, 2, 3 में और भी छोटे वर्ग हैं जो आकार में उसके 1/4 है। अब आपको वर्ग 1 के छायांकित भाग को 2 बराबर हिस्सों में बांटना है। क्या आप ये 1 मिनट में कर सकते हैं? अच्छा प्रयास था। आपने ये आसानी से कर लिया, है ना? अब आपको वर्ग 2 के छायांकित भाग को 3 बराबर हिस्सों में बांटना है। आपके पास 1 मिनट का समय है। अच्छा प्रयास था। यह भी बहुत आसान था, है ना? अब आपको वर्ग 3 के छायांकित भाग को 4 बराबर हिस्सों में बांटना है। आप इसके लिए 3 मिनट का समय ले सकते हैं। क्या आप तैयार हैं? बहुत बढ़िया। आप में से शायद कुछ ही लोग ये कर पाए। क्यों? क्या ये असंभव लग रहा है? ऐसा तो नहीं है। अगर हम अलग तरीके से सोचें तो हमें इसका हल मिल सकता है। आपने हार मान ली? क्या मैं बताऊं ये कैसे किया जा सकता है? ये इस तरह किया जा सकता है। क्या अब हम वर्ग 4 को बांटने की कोशिश करें? आपको इसे 5 बराबर हिस्सों में बांटना है। आपके पास 3 मिनट का समय है। बहुत बढ़िया प्रयास था। आप में से कितने लोग सफल हुए? ज्यादातर लोग इसे नहीं कर पाए। क्या ये पिछले कार्य जितना ही कठिन था? क्या मैं बताऊं इसे कैसे करना चाहिए? तो ये
ऐसे किया जा सकता है। आप में से कुछ लोग अपना सिर पीट रहे हैं। आपको नहीं लगा था कि ये इतना आसान होगा, है ना? जब हमारा दिमाग जटिल चीजों पर काम करता है, तब वो सरल उपाय नहीं देख पाता। वास्तविक जीवन में भी हम कभी-कभी चीजों को बहुत उलझा देते हैं और जटिल बना देते हैं, जबकि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं होती। इसलिए परिस्थिति के अनुसार हमें अपना दिमाग लगाना चाहिए और जरूरत पड़ने पर ही अलग सोचना चाहिए। उदाहरण के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए भीड़ भाड़ वाली सड़क पर नियमों का पालन करते हुए ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर ही सड़क पार करनी चाहिए। उसी तरह दूसरों से बात करते समय अपनी हद में रहना चाहिए, ताकि उनकी भावनाओं को ठेस न पहुंचे। दूसरों की संपत्ति और व्यक्तिगतता का आदर करना चाहिए। इन सब बातों के लिए नियमों को ध्यान में रखते हुए काम करना पड़ता है। जबकि कोई नई चीज बनानी हो तो उसके लिए अलग तरीके से सोचना पड़ता है। आशा करते हैं आप ये फर्क समझ पाएंगे और उचित तरीके से काम करेंगे। क्या हम आज के सत्र में सीखी बातों का सार संक्षेप कर लें? हम जाने पहचाने और अभ्यस्त कार्य अच्छी तरह कर लेते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग पैटर्न को पहचानते हुए उसी अनुसार काम करता है। जो बात प्रत्यक्ष हो और आम तौर पर दिखती हो, दिमाग उसी पर ध्यान देता है। जो चीज़ छुपी हुई हो, उस पर ध्यान देने के लिए हमें सहायता की आवश्यकता होती है। दिमाग उस चीज पर ध्यान देता है जिसकी उसे जरूरत होती है। जब हमारा दिमाग कुछ अलग ढूंढने की कोशिश करता है, तो वो उसे ढूंढ ही लेता है। हमें अपने दिमाग को इस तरह प्रशिक्षित करना चाहिए कि वो काल्पनिक बाधाओं को हटाकर नए और अलग तरीके से सोच सके। ऐसी सोच जो उचित हो और स्वीकार्य भी। दिमाग को कई तरह से प्रशिक्षित किया जा सकता है। जब नियमों और नैतिकता की बात हो, तो अलग तरह से सोचने की जरूरत नहीं होती। इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद।